क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर पार्टनरशिप एडमिशन ऑफ ए पार्टनर पार्ट नंबर 18। कुछ क्वेश्चन और करें। लेफ्ट साइड पे क्वेश्चन, राइट साइड पे आंसर है। नोट करें इसको, उसके बाद वीडियो कंटिन्यू करें। ये नोट कर लिए तो स्टार्ट करते हैं। एक्स एंड वाई आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स और वाई जो है पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट को 3:2 की रेशियो में बांटते हैं। डे एडमिट जेड एज ए पार्टनर, जेड को एज ए पार्टनर एडमिट किया गया। जेड पेज ए प्रीमियम ऑफ ₹3000। जेड ने अपने गुडविल का शेयर जो है वो 3000 दिया फॉर 1/5 ऑफ द प्रॉफिट। शेयर जो उसको मिलेगा प्रॉफिट का वो 1/5 मिलेगा, विच ही एक्वायर्स फ्रॉम एक्स एंड वाई इन इक्वल प्रोपोर्शन, जो कि एक्स और वाई से वो बराबर लेगा। गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स एट ₹3000। रुपीज़ की गुडविल बुक्स में दिखाई दे रही है। गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज व्हेन द न्यू रेशियो इज 5:3:2। सबसे पहले ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई हमारे को क्वेश्चन में दी गई है। सेकेंड लाइन में 3:2। न्यू रेशियो भी लास्ट लाइन में दी गई है। न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज 5:3:2। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सो एक्स सेक्रीफाइस इज इक्वल टू 3/5। 3:2 का हो जाएगा 3/5 एंड 2/5। सो 3/5 माइनस 5/10। 5/10 जो है वो न्यू रेशियो इसकी आ जाएगी, क्योंकि न्यू रेशियो जो है 5:3:2 की है। सो 5/10, 3/10 एंड 2/10 बन जाएगी। सो एक्स का सेक्रीफाइस होगा 3/5 माइनस 5/10, दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू 6 माइनस 5/10 इज इक्वल टू 1/10। वाई का सेक्रीफाइस यदि हम देखते हैं तो ओल्ड रेशियो है 2/5 की माइनस न्यू रेशियो है 3/10 की इज इक्वल टू 4 माइनस 3/10 इज इक्वल टू 1/10। सेक्रीफाइस जो है इन दोनों ने ही किया जेड के आने पर, इसलिए देयरफॉर द सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 1/10:1/10 इज, इसका मतलब हुआ 1:1। एंट्रीज हम देखते हैं तो पहली एंट्री हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल जो लाया है ये क्वेश्चन की थर्ड लाइन में दिया गया 3000 की है, जिसको कि एक्स और वाई में बांटा जाएगा। रेशियो हमारे को मालूम है गुडविल की बांटने की, क्योंकि हमने एंट्री की है एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट फॉर द एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन द ओल्ड रेशो। जो पुरानी गुडविल है 3000 रुपीज़ की पहले हमारी किताब में थी, उसको हम ओल्ड रेशो में जो है था वो आपस में बांटेंगे। क्वेश्चन की सेकंड लाइन में ओल्ड रेशो हमारे को दी गई है, दैट इज़ 3:2। तो 3000 का 3:2 का मतलब हुआ 3/5 एंड 2/5। So 3/5 of 3000 is 1800, 2/5 of 3000 is 1200। सेकेंड एंट्री हमारी हो जाएगी जहाँ पर हमारे को ये बोला गया कि ये आदमी जो है 3000 की गुडविल आया है, क्वेश्चन की थर्ड लाइन। तो उसकी एंट्री हमारी होगी डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, किस चीज़ की है, गुडविल की। सो प्रीमियम फॉर द गुडविल, टू प्रीमियम फॉर द गुडविल 3000 रुपीज़ फॉर द गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय द सेट। ये 3000 की जो गुडविल है उसे दोनों पार्टनर्स आपस में बांटेंगे अपनी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। और क्वेश्चन की फोर्थ लाइन में हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट किया है 1:1, मतलब इक्वल। 3000 यदि टोटल गुडविल है उसका इक्वल हो जाएगा 1500। सो एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर द गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर द गुडविल के सामने 3000, एक्स कैपिटल अकाउंट के सामने 1500 और जेड्स कैपिटल अकाउंट के या एक्स कैपिटल अकाउंट के सामने 1500 और वाइस कैपिटल अकाउंट के सामने 1500 फॉर द अमाउंट ऑफ द गुडविल ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट कैपिटल अकाउंट इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले में दिखाई दे रहे हैं, इसको भी आप साथ में समझें, नोट करें, उसके बाद समझते हैं। यदि आपने नोट कर लिया है तो हम स्टार्ट करें वीडियो को। बोथ एक्स एंड वाई आर द पार्टनर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स और वाई पार्टनर्स ए और बी जो है पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट और लॉस को 3:2 के रेशियो में बांट रहे हैं। दे एडमिट सी, यहाँ पर सी को एडमिट किया गया इनटू द पार्टनरशिप बाय गिविंग 1/3 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। इसको प्रॉफिट का 1/3 हिस्सा हम देंगे। सी ब्रिंग्स 60,000 रुपीज़ इन कैश एज इज कैपिटल। सी जो है 60,000 रुपीज़ की कैपिटल आया है कैश के रूप में, बट ही इज़ अनेबल टू ब्रिंग द कैश फॉर द शेयर ऑफ द गुडविल। पर ये अपने गुडविल के शेयर के लिए कैश नहीं ला सका। द गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट ₹24,000। पूरी फर्म की गुडविल जो है उसकी वैल्यू 24,000 रुपीज़ की है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। पहले हम वर्किंग नोट्स करेंगे। लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ
द फर्म इज़ 1, सी को जो शेयर दिया जाएगा दैट इज़ 1/3, तो सी को शेयर देने के बाद जो शेयर बचेगा वो कितना होगा, सो रिमेनिंग शेयर इज़ 1 - 1/3 दैट इज़ इक्वल टू 3 - 1/3 इज इक्वल टू 2/3। ऑल रेशो क्वेश्चन की सेकेंड एंड में हमारे को दी गई दैट इज़ 3:2। ए का शेयर जो हो जाएगा वो 3/5, पुरानी रेशो है इसकी 3/5, और बी की जो रेशो थी वो 2/5 थी, तो 3/5 ऑफ 2/3, 2/3 बचा हुआ शेयर है उसका 3/5 इसको मिलेगा। 3 × 2 हो गया 6 और 5 × 3 हो गया 15। बी का शेयर कितना हो जाएगा, इसको 2/3 का कितना शेयर मिलेगा, 2/5। सो 2/5 और 2/3 इज इक्वल टू 2 × 2 4 एंड 5 × 3 15। सी का शेयर कितना हो जाएगा, 1/3 हमको दिया गया है सी का शेयर। इसका भी डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाली संख्या को यदि 15 हम करना चाहें तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड, तो 1 × 5 इज़ 5 एंड 5 × 3 इज़ 15। तो रेशो इनकी बन जाएगी ए बी और सी की 6/15, 4/15 एंड 5/15। इसका मतलब 15 को यदि हटा देते हैं तो बन जाएगी 6, 4 एंड 5। गुडविल का यदि हम शेयर देखते हैं इसका नए पार्टनर सी का, तो टोटल गुडविल फर्म की जो थी वो कितनी थी, हमारे को दी गई 24,000, और ओके इसके 2,40,000 लिख दिया गया, इसको 24,000 कर लीजिएगा। तो 24,000 टोटल गुडविल है, उसका जो हिस्सा बनता है सी का हिस्सा भी हमने कैलकुलेट किया कितना था। सी का शेयर, ए का शेयर था 6/15, बी का शेयर था 4/15 और सी का शेयर था 5/15। सो 5/15 या फिर जैसे क्वेश्चन में हमारे को दिया गया 1/3 कर लो आप, एक ही बात है। सो 24,000 इंटू 1/3 या फिर 5/15 जो मर्जी आप कर लें, इसका आंसर आएगा 8,000 इसका शेयर। सो एंट्री हमारी हो जाएगी C's capital account debit to A's capital account to B's capital account for the C's share of the goodwill adjusted in 3:2 रेशो। C का जो शेयर था गुडविल का वो एडजस्ट किया गया 3:2 की रेशो में, तो 8,000 इसका हिस्से का बनता है, 8,000 सी इसकी कैपिटल के सामने आ जाएगा, और 3:2 की रेशो जो इनकी ओल्ड रेशो है उसमें हम करेंगे एडजस्ट इसको, तो ये एडजस्टमेंट हमारी जो हो जाएगी, या तो आप ऐसा कर लें इसको 3:2 की रेशो में कर लें, या फिर जो नई रेशो इनकी बनती है वो कितना हो जाएगा 6, 4 एंड 5। ए और बी की जो रेशो बनी 6, 4 का मतलब 3:2 वो भी सेम है, तो 3:2 का मतलब वो 3/5 एंड 2/5, 8,000 का 3/5 हो गया, 4,800, और बी के सामने आ जाएगा 2/5, 3,200। बस ये शेयर होता है गुडविल एडजस्टेड इन द 3:2 रेशो। अब क्या होगा, फॉर द जो कैपिटल वो लाया है डेबिट व्हाट कम्स इन बैंक अकाउंट और टू सीज कैपिटल। लायबिलिटी है हमारी सी की कैपिटल, तो 60,000 कैपिटल वो हमारे को लाया है, क्वेश्चन की थर्ड लाइन में दिया गया 60,000 फॉर द कैपिटल ब्रॉट इन बाय सी। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको पहले आप नोट कर लें, उसके बाद हम इसको समझते हैं। जितना डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है आई थिंक इतना ही है, बस थोड़ा सा टोटल जो है बैलेंस शीट की एसेट साइड का नीचे 70,000 है, बाकी सारा क्वेश्चन डिस्प्ले में ठीक दिखाई दे रहा है। तो इसको जल्दी से वीडियो को रोक करके नोट करें, फिर इसको समझते हैं। यदि नोट कर लिया तो स्टार्ट करते हैं। Both X and Y are the partner sharing the profit and loss in the ratio of 2:1। X और Y पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट और लॉस को 2:1 की रेशो में बांट रहे हैं। बैलेंस शीट हमारे को दी गई है, और आगे बोलता है दे एग्रीड टू एडमिट Z को एडमिट किया गया इन कंडीशन पे कि Z विल गेट 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉसेस, उसको 1/4 हिस्सा दिया जाएगा। Z विल ब्रिंग हिज कैपिटल 15,000 की कैपिटल वो लाएगा, और थर्ड है Z शेयर ऑफ द गुडविल इज़ वैल्यूड एट ₹9,000। Z का शेयर जो गुडविल में बना वो 9,000 है, बट ही डिड नॉट ब्रिंग इट इन कैश, और वो कैश में नहीं लाया। गिव जनरल एंट्रीज प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट। कैपिटल अकाउंट्स और बैलेंस शीट हमने बनाने हैं, जनरल एंट्रीज भी हमने देनी है। तो पहले कुछ वर्किंग नोट करते हैं ताकि आगे की एंट्रीज हमारी क्लियर हो जाए। नोट आपने कर लिए हैं एंट्रीज और आंसर को, अब आप इसको समझते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट मान लेते हैं टोटल फर्म का जो प्रॉफिट है वो है 1 है, सो लेट द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज़ 1। रिमेनिंग शेयर Z को देने के बाद कितना शेयर बचेगा, जो कंडीशंस हमारे को दी गई उसकी फर्स्ट पॉइंट में दिया गया, इसको 1/4 हिस्सा दिया गया।
Z share is 1/4, रिमेनिंग शेयर इज़ 1 - 1/4 इज इक्वल टू 3/4। एक्स का शेयर कितना हो जाएगा? अब ये 3/4 जो बचा यही एक्स और वाई में बांटा जाएगा। एक्स का जो पुराना शेयर था वो हमारे को 3/4 ये पार्ट आ गया, और 1/3 एंड 2/3 रेशो हमारे है। इसको क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन देखें तो यहाँ पर हमारे को रेशो दी गई है। क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में प्रॉफिट लॉस की रेशो है 2:1 की। 2:1 को मतलब दोनों को ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा 2/3 एंड 1/3। सो 2/3 मिलेगा इसको 3/4 का एक्स को। सो 2/3 ऑफ 3/4 इज इक्वल टू 2/4। 3 से 3 कट जाएगा। वाई का शेयर यदि हम देखते हैं तो इसको मिलेगा 1/3 3/4 का। सो 1/3 ऑफ 3/4 3 इंटू, अब यहाँ पर भी 3 कट जाएगा ऊपर और नीचे का, तो रह जाएगा 1/4। जेड का शेयर जो है वो 1/4 है, चारों 1/4। तो हमारी न्यू रेशो बन गई एक्स वाई और जेड की 2/4 1/4 1/4। 4 यदि हटा देते हैं तो न्यू रेशो हो जाती है 2:1:1। सेक्रीफाइसिंग रेशो भी हम साथ में देख लेते हैं। इसका फार्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सो ओल्ड रेशो एक्स की क्या है? एक्स की ओल्ड रेशो थी 2:1, जिस मतलब 2/3 माइनस न्यू रेशो अभी हमने कैलकुलेट किया 2/4 इज इक्वल टू 8 - 6/12 इज इक्वल टू 2/12। वाई की देखते हैं सेक्रीफाइसिंग। ओल्ड रेशो इसकी है 1/3 माइनस न्यू रेशो है 1/4 इज इक्वल टू 4 - 3/12 इज इक्वल टू 1/12। तो रेशो बन गई एक्स और वाई की सेक्रीफाइसिंग 2/12 इज टू 1/12। इसका मतलब हुआ 2:1। जनरेटरीज देख लेते हैं कि सी जो है वो जेड जेड जो है वो अपना कैपिटल लाया है। क्वेश्चन में हमारे को दिया गया कि सेकंड कंडीशन हमको दी गई, जेड विल ब्रिंग इज कैपिटल 15,000। तो इसकी एंट्री हो जाएगी डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट, डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 15,000 फॉर द कैपिटल बॉट इन कैश। और जो गुडविल का शेयर है उसको एडजस्ट करने की बात हम करेंगे। जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। इसका शेयर जो बनेगा वो बनता है 9,000 रुपीज़। क्वेश्चन की कंडीशन में थर्ड पॉइंट हमारा है जेड शेयर ऑफ द गुडविल इज़ वैल्यूड एट 9,000। तो जेड्स कैपिटल अकाउंट 9,000 टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। इसका जो शेयर ऑफ गुडविल है उसको हम दोनों ही पार्टनर्स आपस में बांटेंगे 2:1 की रेशो में। 2:1 ओल्ड रेशो है इनकी, और 2:1 का मतलब 2/3 एंड 1/3। 9,000 का 2/3 6,000, 9,000 का 1/3 3,000 फॉर जेड शेयर ऑफ द गुडविल एडजस्टेड। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे। हमारा अकाउंट स्टार्ट होगा क्रेडिट साइड से। हम लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस शीट यदि हम देखते हैं क्वेश्चन में तो बैलेंस शीट में दिया गया एक्स का कैपिटल था हमारा 25,000 और वाई का कैपिटल था 20,000। दोनों के कॉलम में लिख दिया। जेड का अभी तक कोई कैपिटल नहीं था। नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे जहाँ पर कि जेड अपना कैपिटल आया है, बाई कैश हम लिखेंगे और कितना कैपिटल आया है ये हमारे को दिया गया क्वेश्चन में एडजस्ट कंडीशंस में। सेकंड कंडीशन जेड विल ब्रिंग हिज कैपिटल रुपीज़ 15,000। तो 15,000 की एंट्री हम करेंगे क्रेडिट साइड पर बाई कैश। जेड के कॉलम में लिखेंगे 15,000 और एक्स और वाई के कॉलम में नील आ जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट एंट्री बाय जेड्स कैपिटल, गुडविल का शेयर आ जाएगा यहाँ पर। एंट्री जो अभी हमने की है सेकंड एंट्री, तो 6,000 एक्स के कॉलम में और वाई के कॉलम में 3,000, जेड के कॉलम में नील कर देंगे। टोटल करेंगे हम लोग एक्स के कॉलम का क्रेडिट साइड 31,000, वाई के कॉलम का 23,000 और जेड के कॉलम का 15,000। अब आते हैं हम लोग डेबिट साइड पर। एक्स और वाई की कॉलम में एंट्रीज, इनके अकाउंट में जेड के अकाउंट में एंट्री होगी। तो ये एंट्री हमारी आएगी टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। सेकंड एंट्री जो हमने पास की है वही है। जेड के अकाउंट में 9,000 रुपीज़ आएगा 3,000 और 6,000 करके। अब बैलेंस हम निकालेंगे। क्रेडिट साइड पे 31,000 एक्स के कॉलम का, यहाँ कोई एंट्री नहीं तो 31,000 टू बैलेंस सी डी। वाई के कॉलम में 23,000 टोटल था वही आ गया यहाँ पर। और जेड के कॉलम में क्रेडिट साइड पर 15,000 था जिसमें से 3,000 और 6,000 निकाल दिया, बाकी बचा 6,000 बैलेंस शीट। टोटल आ गया 15,000। अब हम बनाएंगे न्यू बैलेंस शीट और बैलेंस शीट में सबसे पहले कैश की बात करते हैं हम लोग। तो कैश हमारा जो है वो
बैलेंस शीट की यदि हम बात करें तो पुराना कैश एट बैंक हमारे को देखें, पुरानी बैलेंस शीट में दिया गया था 6000 का, और 15,000 ये और कैश लाया है। सेकंड कंडीशन में बोला गया जेल विल ब्रिंग हिज कैपिटल 15,000। 6000 कैश एट बैंक पुरानी बैलेंस शीट में था, 15,000 ये कैपिटल और ले आया, तो टोटल कैश बन गया हमारे पास 21,000। डेटर्स की बात हम करते हैं तो डेटर्स हमारे पास 10,000 पहले के थे, वही सेम आ जाएंगे। स्टॉक की यदि हम बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की, तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 6000 था, सेम वही आ जाएगा। फर्नीचर बिल्डिंग भी सेम हमारा आ जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। फर्नीचर 3000 एंड बिल्डिंग 30,000 रुपीज़। बैलेंस शीट की एसेट साइड का टोटल आ गया 70,000 रुपीज़। सन्ड्री क्रेडिटर्स की बात हम करें तो क्रेडिटर्स हमारे पहले ही 10,000 रुपीज़ के थे, सेम वो हमारे आ जाएंगे। अब कैपिटल अकाउंट हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर। तो कैपिटल हमारे जो है 3 पार्टनर्स के हैं, एक्स वाई और जेड के। तो हम लोग जो कैपिटल अकाउंट अभी हमने बनाया है उसका बैलेंस शीट ही हम लोग लेंगे। एक्स का कैपिटल आ जाएगा 31,000 का, वाई का कैपिटल आएगा 23,000 का, और जेड का कैपिटल आ जाएगा 6,000। बैलेंस हम लोगों ने कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड से लिया है। तो इसका टोटल 60,000 और दोनों साइड का टोटल 70,000 रुपीज़ आ जाएगा।